यति के मिथ की शुरुआत हिमालय के ऊंचे पहाड़ों से होती है, जहाँ पर सांस लेना भी मुश्किल था। बर्फीली पहाड़ियों पे यति को देखने की खबरें आती है। यति इंसान के जैसा दिखने वाला एक जानवर होता है। यति तिब्बत की भाषा से लिया शब्द है, जिसका मतलब होता है पहाड़ी पे रहने वाला जानवर। यति को सबसे ज्यादा तिब्बत के इलाकों में देखा गया था, जो भारत, नेपाल और चाइना की बॉर्डर को छूता है। तिब्बत के लोगों को गुफा में यति की पेंटिंग मिली थी, जिसमें बता रखा था वो दो पैरों पे चलते हैं। उनके गाँव में यति की कहानियां प्रचलित थी। एक बार एक योगी पहाड़ी पे साधना कर रहे थे और उन्हें यति के जैसा जानवर दिखता है। उसकी टांग में कांटा चुभा हुआ था। साधु ने वो कांटा निकाल दिया और जानवर ने खुश होकर साधु को शेर की चमड़ी दी, ताकि वो ठंड से बच सके। सबसे प्रचलित कहानी बौद्ध धर्म को मानने वाले एक योगी लामा दोरजे की है। दोरजे एक बार गुफा में साधना करने गए थे। उन्होंने वहाँ पे यति के जैसे जानवर को देखा। कुछ सालों बाद वो फिर से उस गुफा में गए तो उन्हें वहाँ पे यति की लाश मिली। उन्होंने यति के सिर के बाल और उसकी चमड़ी अपने साथ रख ली। उन्होंने आगे चलकर बौद्ध धर्म पे एक मंदिर बनाया, जिसमें उन्होंने यति के बाल रखे हुए थे, जो कि साबित करता कि उनकी मुलाकात वाकई में यति से हुई थी। बाद में उनके शिष्यों को गुफा के अंदर से यति का हाथ मिला। दोरजे ने वो मंदिर पेंगबोच नाम की जगह पे बनाया था। यति के सबूतों को देखने के लिए गाँव वालों की हमेशा भीड़ लगी रहती। उस समय यति का रहस्य केवल तिब्बत के छोटे गाँव तक सीमित था। साल 1832 में ब्रायन हॉडसन नाम के वैज्ञानिक भारत में आए। उन्होंने भारत में रहने वाले अजीब जानवरों पे किताब लिखी थी। इसमें उन्होंने पहली बार यति के रहस्य के बारे में जानकारी दी थी। भारत के अंदर इंसान के जैसा दिखने वाला एक जानवर पाया जाता है, जो दो पैरों पे चलता है। और अजीब बात तो ये कि वो इतनी ऊंचाई पे रहता है, जहाँ पे सांस लेना भी मुश्किल है। उनकी किताब को पढ़कर साल 1889 में लॉरेंस नाम के ब्रिटिश मिलिट्री ऑफिसर ने हिमालय की यात्रा की। लॉरेंस ने यात्रा के दौरान हुए सारे एक्सपीरियंस को उनकी किताब में लिखा। इस किताब का नाम अमॉन्ग द हिमालयस था। इसमें लॉरेंस ने बताया उन्हें सफर के दौरान यति के पाँव के निशान मिले। उनका दावा था वो पाँव के निशान भालू जैसे जानवर के थे। 20वीं शताब्दी के आते बहुत सारे लोग हिमालय की तरफ खिंचने लगे, जो कि धरती के सबसे ऊंचे पहाड़ों पे चढ़ के अपना नाम इतिहास में दर्ज कराना चाहते थे। साल 1921 में हावर्ड बरी नाम के एक व्यक्ति माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए भारत आए। उन्होंने 5 बार माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। उन्हें आखिरी यात्रा के दौरान माउंट एवरेस्ट की तलहटी पे यति के पाँव के निशान मिले। उनका कहना था वो निशान वहाँ रहने वाले किसी भेड़िए के होंगे, जबकि उनके साथियों का कहना था निशान किसी बंदर के थे। हेनरी न्यूमन नाम के एक व्यक्ति उस समय बंगाल न्यूज़पेपर द स्टेट्समैन के रिपोर्टर थे। ये कलकत्ता में बिकने वाला एक अखबार था। उन्होंने हावर्ड बरी का इंटरव्यू लिया था, जो उस समय अपने सफर से लौट के दार्जिलिंग में रुके हुए थे। हेनरी न्यूमन खुद दार्जिलिंग जाके उन लोगों से मिले। हेनरी न्यूमन को ये बात पसंद नहीं आई कि वो निशान भेड़िए के थे। उन्होंने खबर को मसालेदार बनाने के लिए अखबार में लिख दिया वो निशान आदि मानव के थे, जिसका पूरा शरीर सफेद रंग के बालों से ढका होता है। उन्होंने इस आदमी को द स्नोमैन नाम दिया। चाइना की सरकार ने 1940 के दौरान तिब्बत पे कब्जा करने के लिए हमला कर दिया। हर जगह युद्ध के हालात थे। उस इलाके में जाने पर पाबंदी लग गई। हालात सुधरे साल 1952 में एरिक शिप्टन नाम के व्यक्ति ने यति के होने का सबसे पहला सबूत खोज निकाला। वो माउंट एवरेस्ट पे चढ़ाई करने के लिए भारत आए थे। उन्हें यति के पाँव के निशान मिले, जो 12 इंच लंबे थे। उन्होंने उस पाँव के निशान का फोटो लिया। उन्होंने फोटो में बर्फ खोदने वाली कुल्हाड़ी को निशान के पास रखा हुआ है, ताकि पाँव के साइज का अंदाजा लग सके। एरिक शिप्टन का वो फोटो हर एक न्यूज़पेपर मैगजीन में छपने लगा, और यति, जो कि केवल किताब में लिखा नाम था, लोगों के दिलो दिमाग में अपनी एक छवि बनाने लगा। दुनिया भर के लोग यति को ढूंढने के लिए तिब्बत की ओर जाने लगे। यहाँ तक कि नेपाल की सरकार ने यति का शिकार करने के लिए लाइसेंस भी जारी कर दिए। यति को पकड़ने की रेस चालू हो चुकी थी। अमेरिका में रहने वाले टॉम स्लिक नाम के व्यक्ति विचित्र जानवरों में रुचि रखते थे। टॉम स्लिक दुनिया भर के जंगल और पहाड़ों की यात्रा कर चुके थे, और अब उनकी नजर यति पे थी। टॉम स्लिक के पास नेवाडा में तेल के कुएं थे, जिनसे इतना मुनाफा आता कि वो अपने शौक को पूरा कर सकते थे। उन्होंने साल 1954 में यति को ढूंढने के लिए तिब्बत के 3 बार चक्कर लगाए। यहाँ तक कि टाइम मैगजीन ने उनसे कहा था अगर वो यति का फोटो खींचने में कामयाब रहे तो सिर्फ एक फोटो के उन्हें $25,000 मिलेंगे, जो कि उस समय बहुत ज्यादा थे। यहाँ तक कि हॉलीवुड के एक्टर जिमी स्टीवर्ट ने भी दोरजे के मंदिर से यति के बाल चुरा के उन्हें अपने देश ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो पकड़े गए। एडमंड हिलरी, जिन्होंने पहली बार माउंट एवरेस्ट पे
चढ़ाई की थी। उन्होंने 1960 के अंदर लामा दोरजे के मंदिर से संपर्क किया और वहाँ पे रखे यति के बालों का अध्ययन करने के लिए मंजूरी ली। वो बालों को लंदन लेकर आए। उन्हें इतना तो पता चला वो बाल किसी इंसान के नहीं थे। उन बालों का सैंपल ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के पास रखा हुआ था। 2001 के दौरान भूटान के जंगलों से एक बहुत पुराने जानवर के बाल के अवशेष मिले। जब उसके डीएनए की जांच की तो मालूम चला वो बाल एक भालू के थे जो पेलियोलिथिक एरा से था। साल 2017 में यति के रहस्य से पर्दा उठा। वैज्ञानिकों ने दुनिया भर से यति के बोले जाने वाले हड्डियां, चमड़ी और बालों के सैंपल इकट्ठा किए और उनकी जांच की। बफेलो यूनिवर्सिटी ऑफ अमेरिका ने डीएनए की जांच की थी। उनके पास 9 सैंपल थे, जिनमें से 8 सैंपल तिब्बत में रहने वाले भालू के थे। इन भालुओं की प्रजाति आज से 6.5 लाख साल पहले पूरी दुनिया से अलग हो गई थी और वो हिमालय के ऊंचे पर्वतों पर रहने लगे। इनके बाल लाल और भूरे रंग के थे। लामा दोरजे के मंदिर में यति के सबूत एकदम नकली थे। जो बाल यति के बता रखे थे वो दरअसल एक बकरी के थे और हाथ की हड्डी एक इंसान की थी। तिब्बत में रहने वाले लोगों की कहानियों में भालू 2 पैरों पे खड़े हो सकते थे। वैज्ञानिकों ने माना कि तिब्बत के भालुओं के पास भी इस तरह की काबिलियत होगी। अमेरिका में रहने वाले लेखक डेनियल सी टेलर ने पिछले 25 साल यति को ढूंढने में लगा दिए। उन्होंने उनकी किताब साल 2017 में पब्लिश की। उन्होंने यति के रहस्य का खुलासा किया था। यति का पूरा रहस्य केवल एक भालू के बारे में था। इन भालुओं को ब्लू बेयर कहते हैं। उन्होंने एरिक शिप्टन के दिए फोटो से पर्दा उठाया जिसमें यति के पांव के निशान बहुत ही बड़े दिखाई देते हैं। उन्होंने अपनी किताब में बताया भालुओं के पिछले पैर आगे वाले पैरों से बड़े होते हैं और उनका वजन भी ज्यादा होता है और जब भालू पिछले पैरों पे खड़े होते हैं तो जमीन में गड्ढा ज्यादा गहरा बनता है। निशान और भी बड़े दिखाई देते हैं। ये भालू आज भी नेपाल के माकालू बारू नेशनल पार्क में देखे जाते हैं। उन्होंने नेशनल पार्क में जाके उन भालुओं पे अध्ययन किया था। उनके पाँव के निशान उसी साइज के थे जितना एरिक शिप्टन के फोटो में दिखा रखा था। यति के रहस्य में सबसे खौफनाक घटना रशिया के अंदर साल 1959 में हुई थी। कुछ कॉलेज के स्टूडेंट बर्फबारी के बीच पिकनिक मनाने गए थे, लेकिन कई दिनों तक उनकी कोई खबर नहीं मिली। जांच करने पे उन सभी की लाशें बर्फ के अंदर दबी हुई मिली। किसी का सर फ्रैक्चर हो चुका था तो किसी की आंखें गायब थी। उनकी बॉडी को किसी जानवर ने खा रखा था। इसमें कुल मिलाकर 9 कॉलेज स्टूडेंट की मौत हुई थी। ये घटना रशिया के यूरल माउंटेन में हुई। रशिया के अंदर भी यति की कहानियां बताई जाती है। 1925 में रशियन आर्मी ने यति के हमला करने की खबर दी थी। उन्होंने साइबेरिया नाम की जगह पे यति को देखा था जहाँ पे बहुत ज्यादा ठंड पड़ती है और 1953 में कुछ लोग साइबेरिया के जंगल में हिरण का शिकार कर रहे थे और जिस दौरान उनका सामना एक गुस्सैल यति से हुआ। रशिया के वैज्ञानिकों ने इस बात का रहस्य सुलझा दिया था। उन्हें बाद में एक ऐसे बंदर के बारे में मालूम चला जो बर्फ के इलाकों में रहता था। इन्हें स्नब नोज मंकी कहते हैं। इनकी बनावट इतनी अजीब होती है कि इन्हें देख के यकीन नहीं होता और ये बात चौंकाने वाली थी कि ये बंदर सर्दी में किस तरह जिंदा रहते होंगे।